साल 1991 देश एक बार फिर इकोनॉमिक क्राइसिस की चपेट में था। उस समय पीएम थे नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने जो बजट पेश किया इसे ही इपोकल बजट कहा जाता है। इस बजट में एलपीजी नाम की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी ने देश की तस्वीर बदल दी। इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत आना शुरू हुआ और देश विश्व के सबसे बड़े मार्केट के रूप में उभरा। इसी बजट से इस बजट को युगिन बजट या इपोकल बजट कहा जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से है, जिसका अर्थ है चमड़े का छोटा थैला। भारत का पहला केंद्रीय बजट 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया गया था। इसे स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। पहले 30 वर्षों तक बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द नहीं था। इसे साल 1900 के बजट में पेश किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को स्वतंत्र भारत का 15वां वो अपने कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट पेश किया, जिससे वह लगातार छठी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई। 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी। वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। भारतीय गणराज्य के वार्षिक बजट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। वैसे अंतरिम बजट 2 हालात में पेश किया जाता है, या तो सरकार के पास पूरा बजट पेश करने का समय न हो या फिर तुरंत आम चुनाव होने वाले हों। यह बजट अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सिर्फ 2 महीने का वक्त बाकी है, यानी अंतरिम बजट कुछ महीनों के लिए होता है जब तक नई केंद्र सरकार कार्यभार नहीं संभाल लेती और फिर नई सरकार संपूर्ण यूनियन बजट पेश करती है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। हालांकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा थी और कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया था। इस बजट का लगभग 40% रक्षा सेवा के विभाग के लिए 92.74 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 1950 में बजट लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार ने बजट की छपाई को राष्ट्रपति भवन से मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित कर दिया था। 1980 में इसे नॉर्थ ब्लॉक में एक सरकारी प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। 1955-56 से बजट दस्तावेज अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छपते हैं। इससे पहले बजट केवल अंग्रेजी में मुद्रित किया जाता था। केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वित्त वर्ष 1958-59 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। केंद्रीय बजट आमतौर पर वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पंडित नेहरू के अलावा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वित्त वर्ष 1970-71 के लिए केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके बाद वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने रिकॉर्ड 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया। उसके बाद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 9 बार, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 8 बार और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 6 बार पेश कर चुके हैं। साल 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय बजट पेश करने का समय 5 बजे से बदलकर 11 बजे तय कर दिया था। साल 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। इसके अलावा तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए गए परिवर्तन के बाद बजट फरवरी के अंतिम दिन को बदलकर 1 फरवरी कर दिया गया। 28 फरवरी 2006 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा बजट में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पेश किया गया था। वित्त मंत्री सीतारमण के पास 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है। यह भाषण 2 घंटे और 42 मिनट चला था और फिर भी भाषण के 2 पेज शेष रह गए थे। साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मानक बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता में बदल दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेपरलेस है।